तो वहीं मानसून सत्र के चौथे दिन दूसरी बार सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं मौके पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन जो है लगातार हंगामा देखने के लिए मिला। आखिरकार क्या इसकी वजह है, क्यों आखिरकार विपक्ष जो है वो सदन के भीतर हंगामा कर रहा था, नाराजगी की क्या वजह है, इस पर बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज सबसे पहले वॉकआउट हुआ एक सवाल के जवाब में, और उसके बाद लगातार जो है वो अभी भी हंगामा देखने के लिए मिला। वजह क्या है? व्हाइट पेपर जो है वो आज उसके ऊपर वक्तव्य उप मुख्यमंत्री ला रहे थे। सबसे पहली बात तो पहला जो हमारा वॉकआउट था, प्रश्न था रणधीर शर्मा जी का, और उसमें जो देनदारियां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आईपीएस डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट में जो पेंडिंग है, 9 महीने से पेमेंट नहीं हो पा रही है। मजदूरों ने मजदूरी करके रखी है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम करके रखा है, उनके उद्घाटन के फीते काट रहे हैं, लेकिन पेमेंट एक पैसे की नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में हमने कहा पेमेंट आपको जो देनी है वो कब देंगे? बोलते पेमेंट देने को है ही नहीं। यानी कि इतना झूठ बोलना। मेरे ही डिवीजन की 20 करोड़ है, आप कल्पना करिए, बाकियों का सभी सारे डिवीजन आईपीएस के, पीडब्ल्यूडी के पेमेंट हुई ही नहीं है। और जो काम अवार्ड कर दिए गए थे टेंडर होने के बाद वो उन्हें रद्द किए। जो पैसा बजटेड स्कीम के अंतर्गत हमने दिया था वो पैसा उन्हें वापिस ले लिया। ऐसे में जिस तरह से झूठ बोल करके गुमराह करके कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में जब सदन को गुमराह करने की बात आई तो हमने वॉकआउट किया। विक्रमादित्य ने अभी कुछ ही देर पहले बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि बेतरतीब तरीके से ये ठेके जो है वो दिए जा रहे थे कुछ एक चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर्स को। क्योंकि सवाल सुनिए सर, वो ये कह रहे हैं कि एक रोडू में और दूसरा सिराज के, ये बेतरतीब तरीके से और जरूरत से ज्यादा उनको फायदा जो है। अब ऐसा है कि वो एक जगह फंसे हुए, मुझे मालूम नहीं अब ऐसी सिचुएशन में कि मैं इधर बोलूं उधर बोलूं, क्या बोलूं। हकीकत बोलिए, 28 करोड़ रुपए की देनदारियां थी जब इनके पिताजी छोड़ के गए थे करसोग डिवीजन की। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी मेरे डिवीजन की थी, और 700 करोड़ रुपीस जो हमने अदा किया है। लेकिन हम इनको बोल रहे हैं जो काम एक प्रोसेस के तहत हुए हैं उसकी पेमेंट्स करिए। अब श्वेत पत्र के ऊपर जो है वो हंगामा हो रहा है। श्वेत पत्र का देख सीधा सा है, आज प्राइवेट मेंबर डे है, और प्राइवेट मेंबर डे पर जो बिजनेस लिस्टेड होता है उससे आगे पीछे कुछ नहीं होता है। बिल प्रस्तुत होने चाहिए थे, पेपर ले होते हैं, बिल प्रस्तुत होते हैं, बिल का पारण होता है, और उसके बाद सीधा प्राइवेट मेंबर डे पे चलना। 3 माननीय सदस्यों के प्राइवेट मेंबर डे लगे हैं, और उसमें इन्होंने श्वेत पत्र बीच में लाया। क्या आपने पहले ले किया? क्या ले करने के बाद क्या वो बिजनेस में आपने इंक्लूड हुआ? क्या जब प्राइवेट मेंबर डे में कोई डिस्कशन ऐसी अपरिहार्य हो, जिसको बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, उसमें सिर्फ हाउस इज ओनली बॉडी जो डिसाइड कर सकता है। हाउस की परमिशन से, सहमति से किसी आइटम को ला सकते हैं, और वो भी छोटी आइटम हो कोई, उसको ला सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है, और गलत तरीके से उनको परमिशन दी गई है, मेरा ये कहने का मतलब है। और दूसरी बात, श्वेत पत्र में क्या कहना चाह रहे हैं? 8 महीने में 8000 करोड़ पर ऋण ले लिया उन्होंने। इनको शर्म नहीं आ रही है इस बात को लेकर के? क्या कह रही है? और प्रधानमंत्री का कंपैरिजन राहुल गांधी से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक ऑफिशियल विजिट पर आए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है, वो देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी आए, क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं करें? उनके कार्यक्रम के लिए हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, हमारा तो पैसा खर्च हो रहा है। राहुल गांधी क्या था, चुनाव से 5 दिन पहले मंडी की पड्डल के ग्राउंड में रैली होती है, और लगभग 1 करोड़ रुपए की पेमेंट हमारी सरकार को सत्ता में आने के बाद करनी पड़ी। क्या था वो राहुल गांधी? सरकारी कार्यक्रम किया। ये बातें अब खुलेंगी तो बहुत पर्दाफाश होगा इन लोगों का, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई छोड़ दीजिए कुछ बातों पर। अब मुझे लगता है कि इनकी जो नियत काम करने की है इस प्रकार से है, जिसमें अब ये बिल्कुल एक्सपोज होंगे, बुरी तरह से एक्सपोज होंगे, हर हरकत इनके एक्सपोज होगी, जिसका मैंने आज जिक्र किया है। विधायक उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। कंफर्म है सर? यस, मैं विधायक है सर। हम सोर्सेज नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्यों कर रहे हैं। पूछिए जरा उनको, मंशा क्या लग रही है आपको विधायकों के? पूछिए वाला उनको पूछिए, क्या डर लग रहा है उनको? तो उनको क्या डर लग रहा है मुझे मालूम नहीं है। और जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल ये हो गया। आपका भी फोन टैप हो रहा है? जब होंगे तो हमारा तो होगा ही होगा।
हमारा तो पता नहीं कितनी बार कर दिया होगा। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो इस समय बड़ी बात कह रहे हैं कि नाराजगी तो बिल्कुल है विधानसभा के भीतर, और इसी बीच अब खबर ये भी